परंतु इधर धुंधुली देवी जो थी, सत्संग विहीन जीवन था। सत्संग विहीन होने के कारण आज जीवन में दुख आया तो उनको कुछ नहीं सूझा। क्या किया? बोले कूद गई कुएं में, अपने शरीर, अपने प्राणों को त्याग दिया। ध्यान देना सज्जनों, जो आत्महत्या करता है ना, वो सत्संगी नहीं है। कोई भी सत्संग में एक पल भी अगर सत्संग किया हो उसने जीवन में, तो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। इसलिए सत्संग को हमारे संत जन कहते हैं टॉर्च है। हाँ, लाइट नहीं है, गुप अंधेरा है। तो जिस प्रकार से टॉर्च काम आता है ना, उसी प्रकार अगर सत्संग में जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव की घड़ी हो, आपने सत्संग किया होगा, तो फिर आपको वो सत्संग मार्ग दिखाएगा। बोले बेटे तो विचलित मत हो। और ध्यान देना, लोगों की गलत फहमी है कि मरने के बाद में सब कुछ टेंशन खत्म हो जाएगी, अरे 1000% बढ़ जाएगी। नहीं, अभी तो हमें भगवान ने ये देह शरीर दे रखा है। भूख लगती है तो मुंह से खाते हैं, कहीं जाने का मन करता तो पैर से चलते हैं। हाँ, सब कुछ दे रखा है ना, साधन। ये क्या है? बोले साधन। ये शरीर क्या है? साधन है सज्जनों। इस प्राण का साधन है ये शरीर। और जब शरीर को छोड़ दोगे तो तुम तो साधन से रहित हो जाओगे कि नहीं? फिर तो भूख लगेगी, प्यास तो तब भी लगेगी, भूख तब भी लगेगी। तुम्हारे पास कोई साधन तो है नहीं, कैसे? तभी तो प्रेत बनते हैं। प्रेत क्या है? न तो भोजन कर सकते हैं, न तो न पानी, प्यास लग रही है, प्यास के मारे परेशान है, परंतु प्यास पानी नहीं पी सकता। भूख लग रही है परंतु भोजन नहीं कर सकता, तड़प रहा है, व्यथित है, व्याकुल है। यही तो प्रेत है। भटक रहा है इधर से उधर, इधर की हवा चलती है तो इधर, उधर की हवा चलती है तो उधर। वो चाहता है टिकने के लिए परंतु टिक नहीं सकता। जिधर की हवा उड़ा के ले जाती है उधर ही जाता है, भटकना पड़ता है। उसी को प्रेत बोला जाता है। सज्जनों, ये कभी ना सोचें, जो ये सोचते हैं कि विभिन्न कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाएगा, मर जाएंगे, ये गलत फहमी है। हाँ, और ज्यादा टेंशन होगा। हाँ, अब तो साधन है, साधन से रहित हो जाओगे तो और दुख पाओगे। इसलिए 1000 बार सोचना मरने से पहले। हाँ? पर या तो सत्संग में जो बैठे हो तो ऐसा कदम कभी उठाते नहीं, वो तो सत्संगहीन लोगों का काम है। कूद गई कुएं में, मर गई। धुंधकारी और उग्र पाप करने लगा सज्जनों। कुछ एक बंदों ने समझाना भी चाहा, बोले ऐसा क्यों करता है धुंधकारी। अब उसी से लड़ने लगा। क्योंकि देखो, पयपानम भुजंगानम, हमारे नीतिकार कहते हैं पयपानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम, उपदेशाई मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, है ना। यदि कोई मूर्ख बंदा हो उसको उपदेश मत दो, उसको अच्छी बात मत बताओ। हाँ, उसको अच्छी बात बताओगे तो खतरा है। क्योंकि सर्प को दूध पिलाना यानी कि जहर, सर्प के जहर को बढ़ाना है। उपदेशाई मूर्खाणाम, मूर्ख को उपदेश देना, प्रकोपाय न शांतये, उसका क्रोध और बढ़ाने वाला होगा, उसको शांत करने वाला नहीं होगा। इसलिए भैया, कोई मूर्ख हो, दुष्ट बंदा हो, भाड़ में जान दो, कल मरे तो आज मरे, टेंशन फ्री रहो, उपदेश मत दो उसको। हाँ, आपसे कोई पूछे, बोले भैया समस्या ऐसी आ गई, हमें क्या करना चाहिए, जरूर बताइए। किसी भी प्रकार से उसका हित करिए, परंतु दुष्टों के लिए नहीं। हाँ, कोई दुष्ट बंदा कूद रहा हो तो उससे कह दो, क्यों भैया, क्यों खड़ा है? बोले कूद रहा हूं। अच्छा, बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभी कूद जा। इस समय कूदेगा बढ़िया होगा। हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, यही सिखाते हैं, सठम साठम समाचरित, है ना। मूर्ख व्यक्ति के साथ मूर्खता का व्यवहार करने में कोई दोष नहीं है। माननीय योगी जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। किसी पत्रकार ने पूछा, बोले महाराज
आप उनके धर्म को किस प्रकार मानते हो? बोले वो जितना हमारे को मानता है हम उतना उसको मानते हैं। क्यों जी? हा? जरूरत ही नहीं है जान। तो जैसा व्यक्ति है, हा? दुष्ट बंदे को ज्यादा उपदेश मत दो, क्योंकि सर्प को दूध पिलाओगे तो दंशन करेगा, विष बढ़ेगा, अमृत नहीं पैदा होने वाला है। बाप नहीं जिसको सुधार पाया, मतारी जिनको नहीं सुधार पाई, संत जिनको नहीं सुधार पाए, उसको तो बिगड़ना ही है, उसको तो भटकना ही है। और ध्यान दीजिएगा, जिसने अपने माननीय जनों की बात न मानी, पहले भी भटका है, आज भी भटकेगा और बाद में भी भटकने वाला है। धुंधुकारी 5-5 गणिकाओं को लेकर रखा, उसने चोरी डकैती करने लगा। एक बार राजा क्या चोरी कर ली, बहुत सारा धन लेके आया। गणिकाओं ने देखा, अरे इतना धन ले आया है। बोले कहां से लाए? बोले राजा क्या चोरी करी। गणिका विचार करने लगी कि साधारण किसी सेठ क्या चोरी करता तो बच जाता, राजा क्या चोरी करी। अगर शासन चाहे तो सज्जनों, एक भी मैं समझता हूं, अगर शासन तंत्र चाहे ना, क्राइम क्या होता है जड़ से खत्म हो सकता है। क्राइम इतनी शासन में शक्ति होती है, ये जो जानकार हैं वो जानते हैं। पर उसी शासन तंत्र में ही भ्रष्टता छुपी हो तो फिर कोई बात नहीं भैया। बोले भैया बाल की तो क्या चली, भैंसा भी नहीं टिकता वहां। तो फिर थोड़ा कह रहा हूं, बहुत समझना। राजा क्या चोरी करे, ये तो जेल जाएगा ही, हमको भी लेके जाएगा। गणिकाओं ने कहा, अब रात को सो रहा था धुंधुकारी, विचार करती है गणिकाएं, भाई गणिकाएं किसकी? जिसके पास धन है। विचार करती है ये तो जेल जाएगा ही जाएगा, हमको भी जेल में डालेगा। इससे ऐसा करो कि इससे छुटकारा, इसको ही राधे राधे कर दो। अब सोते समय धुंधुकारी को बांध दिया चारपाई में ही रस्सियों से, और जलते हुए आग के अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए। तड़पा तड़पा करके मारा, गड्ढा खोदा वहीं घर में ही, और वहीं पे गाड़ दिया उसको, और ढाक ढूक करके वहां से धन पैसा लेकर के 9-2-11 हो गई सज्जनों। किसी ने पूछा भी कि धुंधुकारी कहाँ है, तो बोले क्या पता, वो गए थे चोरी करने, पता नहीं आए नहीं है। कौन पूछे उनसे। धन लेकर के चली गई। उधर सज्जनों समय व्यतीत होता गया। उधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके जैसे आए, विचार करते एक दिन जन्मभूमि में जाऊं, क्योंकि देखो जन्मभूमि का एक अलग प्रभाव तो होता ही है। जन्मभूमि में संत हैं तो क्या हुआ, आज जन्मभूमि में जैसे आए तो रात्रि के समय विचार करते हैं, देखो रात्रि के समय में गांव वालों को अगर जगाऊंगा तो परेशान होंगे, कोई बात नहीं, अपने पिता के जो घर में ही जाकर के आज रह लूंगा। अब वहां पर बरसों से जो घर बंद था सज्जनों, कोई रहता नहीं था। अब उसी घर में धुंधुकारी को मार करके गणिकाओं ने गाड़ के चली गई। अब वहां तो प्रेत का बोलवाला उसी घर में। जैसे गोकर्ण जी महाराज आए तो मध्य रात्रि में क्या देखा, कभी राजा बन करके आ रहा है कोई, कभी भैंसे का रूप लेकर के आ रहा है, कभी इंद्र बन करके आ रहा है, कभी भयंकर घोर शब्द करता हुआ डरा रहा है। परंतु संत हैं गोकर्ण जी, डरे नहीं। पूछा, बोले भैया तुम कौन हो बताओ। तब उस प्रेत आत्मा ने कहा, मैं आपका भाई हूं, मैं प्रेत बना हुआ हूं। हे भैया मुझे बहुत भूख लगती है, शरीर मेरा बहुत विशाल है, मुख इतना छोटा है जैसे सुई के अग्रभाग के समान। भूख लगती है, भूख के मारे में परेशान हूं, पर खा नहीं सकता। प्यास लगती है, पानी नहीं पी सकता। हे भ्राता, मैं अपने करने के कारण प्रेत बना हुआ हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। जब संत के चरण में प्रार्थना की सज्जनों, और संतों का स्वभाव तो होता ही है,
पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कहा कवि न पर कही नया, कहा कवि न पर कही नया। संत का स्वभाव माखन की तरह सहजता से पिघल जाता है। मानो कवियों ने तो कहा पर कवि वास्तविक कह नहीं पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, निज दुख गवाही, माखन जो है ना, माखन को अगर गरमाई मिल जाए तो पिघल जाता है। पर संत अपने दुख से नहीं पिघलता है। बोले दूसरे के दुख को देख करके संत दुखी होता है। माखन तो अपने ऊपर ताप आ जाए तो वो पिघल जाता है, परंतु संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। बोले संसारिकों के दुख से दुखी होता है। निज दुख आज गोकर्ण जी महाराज दुखी हुए, मेरा भाई इस प्रेत योनि में है, आज इसका उद्धार कैसे हो। ठीक है तुम जाओ, मैं प्रातः काल के समय मैं विचार करके तुमको बताऊंगा, तुम्हारा उद्धार करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। और सज्जनों, प्रातः काल के समय में सूर्य भगवान को नित्य प्रति अर्घ दिया करते थे गोकर्ण जी महाराज। और सूर्य भगवान को जैसे ही रोका, सूर्य भगवान को रोकने के उपरांत सज्जनों उनसे पूछा, हे सूर्यदेव, गोकर्णम स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वे तदः। सूर्य के वेग को रोक करके गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, हे भास्कर भगवान, आप कृपा करके बताइए, मेरा भाई प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। तब यहां पर सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचस सर्वः धर्म रूपम तु विश्रुतम। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि अगर तुम अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन करो। भागवत कैसा है? बोले प्रेत मुक्त, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत के पीड़ा को भी दूर करने में सक्षम है ये श्रीमद् भागवत। और धन्य है हमारे ये भार्गव परिवार जो ये आयोजन हो रहा है। हमारे राकेश भैया, राकेश आपका शुभ नाम क्या है? हाँ राकेश भैया, देखो जी, हाँ नहीं, भार्गव परिवार की तरफ से तो है ये, संपूर्ण भार्गव परिवार की तरफ से तो है, पर इस परिवार में भी तो आगे आने वाला बंदा तो होना चाहिए ना। तो जिनके ऊपर इस पूरे भार्गव परिवार के अंदर जो भी पितृजन हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी हमारे राकेश भैया को, भगवान की कृपा हुई तब जाकर के ये आयोजन हो रहा है। और ध्यान देना सज्जनों, जिस घर में ना भगवान को चाहने वाला एक भी बंदा होता है ना, जिस कुल खानदान में, तो वो कुल तर जाता है। और राकेश भैया से तो मेरी बात हुई वृंदावन में, जब इनकी बात सुनी तो मैं साथियों से कह रहा था आते समय कि नहीं, यजमान जी जो है ना, बड़े अब की बार जो भावुक है, बड़े और ज्ञानी भी हैं, क्योंकि भगवान की कथा में बड़े बड़े इंटरेस्ट रखने वाले हैं।
मैं चर्चा करता हुआ आया। ये कृपा है देखिए भार्गव परिवार की, जो ऐसे संत स्वरूप, देखो संत एक चोला का नाम है। आप अगर आपके अंदर भगवत प्रेम है, आप सज्जन हो, तो आप किसी भी ड्रेस में हो आप संत हो। जरूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा ही पहनो तभी संत कहलाओ। एक केवल चोला पहनने से संत नहीं होता सज्जनों। चोला पहनने के बाद में भी ऐसे दुष्कर्म करने वाले करोड़ों की संख्या में हैं। आपका भेष क्या है मायने नहीं रखता, आप किस कुल खानदान के हो मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो ये कि भगवान के लिए आपके दिल में स्थान कैसा है और आपका